धर्म और धम्म में अंतर। बुद्ध कहते हैं ईश्वर कहीं भी नहीं है, उसे ढूंढने में अपना वक्त और ऊर्जा बर्बाद मत करो। धर्म में आप ईश्वर के खिलाफ नहीं बोल सकते, धर्म ग्रंथों की अवहेलना नहीं कर सकते, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर सकते। जबकि धम्म में तो स्वयं को जांचने परखने और अपनी बुद्धि का प्रयोग करने की शिक्षा है। धर्म कहता है कि तेरा भला करने तथाकथित ईश्वर जैसी कोई ताकत आएगी, जबकि धम्म कहता है अब दीपो भवः अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो। बुद्ध भी कहते हैं ना मैं मुक्तिदाता हूँ ना मैं मोक्षदाता हूँ, मैं सिर्फ मार्ग दिखाने वाला हूँ। धम्म अर्थात जीवन जीने का सर्वोत्तम मानवतावादी आधार। बहुत से लोग मानते होंगे कि धर्म और धम्म एक ही है, उनको विश्लेषण करने की जरूरत है। धर्म में जन्म लेना पड़ता है, जबकि धम्म में शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है, जिसे कोई भी प्राप्त कर सकता है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों से कहा था कि धर्म में अतार्किक बातें हैं, जैसे आत्मा, परमात्मा, भूत, ईश्वर, देवी देवता आदि, जबकि धम्म वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। धम्म तर्क और बुद्धि को प्राथमिकता देता है, इसलिए ईश्वर को नकारता है। धर्म में असमानता है, भेदभाव है, ऊंच नीच है, जबकि धम्म में सब एक है, सब बराबर है, कोई भेदभाव नहीं है। धम्म एक शिक्षा है, एक ज्ञान है जो सबके लिए है। धर्म में विभाजन है, अधिकार वर्गों में विभाजित है, जबकि धम्म में वर्गहीनता है, अधिकार और ज्ञान सभी के लिए है। धर्म में कोई ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता बताता है तो कोई स्वयं को ईश्वर का दूत कहता है, जबकि धम्म की शिक्षा देने वाले ने खुद को ईश्वर का दूत ना बताकर खुद को एक सच्चा मार्ग दिखाने वाला मनुष्य बताया। तथागत गौतम बुद्ध का अर्थ बताते हुए कहते हैं, बुद्ध एक अवस्था अथवा स्थिति का नाम है, एक ऐसी स्थिति जो मानवीय ज्ञान की चरम अवस्था है। जब मनुष्य अपने तर्क और ज्ञान से एक दुर्लभ अवस्था बोधिसत्व को प्राप्त कर लेता है, वो बुद्ध कहलाता है। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को भी बोधिसत्व का दर्जा दिया गया है। जो कार्य तथागत गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान की बदौलत किया, वैसा ही कार्य डॉक्टर आम्बेडकर ने अपने ज्ञान की बदौलत किया, अतः वो भी बोधिसत्व हुए। धर्मों में कानून की कठोरता है। नमो बुद्धाय, जय सम्राट, जय भीम।